अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? आई होप सब ठीक होंगे। तो भाई जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस शेयर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स बहुत कम हो गए हैं। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अब रेगुलर आऊँगी, तो इंशाल्लाह व्यूज़ भी और सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते चले जाएंगे। तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर आगे की वीडियो देखते हैं। तो भी मैं बता देती हूँ कि हम घर से निकले हैं दोपहर को 2 बजे। ऐसे हमारी लाइफ में अक्सर ये होता है कि हम दोपहर में घर से निकलें, क्योंकि गर्मी की वजह से हम रात में ही निकलते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये मेरा सबसे बेस्ट और फेवरेट व्यू है रियाद का, जहाँ पे ये सारे जहाज़ बने हुए हैं और ये आपके रोड के साथ जहाज़ चलते रहते हैं। तो खैर ये मुझे बहुत पसंद है। तो अभी हम जा रहे हैं बहुत ज़रूरी काम से, लेकिन उससे पहले होनी है पेट पूजा। भूख लग रही थी, सिर्फ नाश्ता किया हुआ था, तो हम पहुँचे ये गूथू। जब फर्स्ट टाइम हम इसको गूगल पर सर्च कर रहे थे, तो गूथू को गोथू लिख रहे थे, जो हमें रेस्टोरेंट मिल ही नहीं रहा था। तो रेस्टोरेंट में पहुँचे, अंदर पहुँचे, सबसे पहले अज़लान का सरलक रेडी किया है, फिर मेन्यू डिसाइड करना था कि ताकि हम ऑर्डर दे दें, और जब तक मैं अज़लान को खिला दूँगी तो फिर हमारा ऑर्डर रिसीव हो जाएगा। काफ़ी बड़ा मेन्यू है इनका, बहुत सारी चीज़ें थी, एपेटाइज़र से लेकर मेन कोर्स तक है इनके पास। हमने मेन्यू डिसाइड कर लिया था और आगे हमारा खाना। एक्चुअली ये खाना ही कहलाएगा, क्योंकि इससे मेरा फुल पेट भर जाएगा। ये है डोसा, जो कि था चिकन 65 डोसा, और बहुत मज़े का था। और ये है इनकी माय मोस्ट फेवरेट दही पूरी। एक्चुअली इसमें सबसे ज़्यादा स्पेशल चीज़ ये है कि इनकी दही पूरी ये क्रंच रहती है, इतनी सारी चीज़ें डालने के बाद भी। ये सुने ज़रा क्रंच। मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स में होता है कि दही पूरी बहुत पुसपुसी सी हो जाती है, लेकिन यहाँ की दही पूरी बेस्ट है। और ये कुछ नूडल्स भी थे जो हम आधे खा चुके थे। और फिर हमने इसको लगाया हुआ था काम पे कि भाई तुम प्लेट साफ़ करो, तब जब तक हम थोड़ा खा लेते हैं, वरना हमें तुम खाने में बहुत डिस्टर्ब करते हो। तो उसको हमने काम पे लगाया, खाया पिया, और अब हम निकले हैं बाहर। तो सामने ही नज़र आया पार्क। तो मैंने इनसे कहा कि चलो भी थोड़ी देर पार्क में चलते हैं। हालांकि इतनी शदीद तेज़ धूप निकली हुई थी, लेकिन आजकल थोड़ी धूप की तेज़ी कम हो गई है, मौसम थोड़ा अच्छा होने लगा, तो इसलिए हिम्मत भी थी कि हम पार्क में आए। मुझे यह था कि अज़लान को थोड़ा सा वॉक करवा दूँ पार्क में, यूज़ टू करना शुरू करूँ आहिस्ता आहिस्ता। हम इसको वेदर अच्छा होगा तो पार्क लेके जाना स्टार्ट करेंगे, तो ये क्या रिस्पॉन्स करता है, मुझे सिर्फ ये देखना था। और आते ही वही बच्चों की गंदी आदत, नीचे ज़मीन से चीज़ें उठाना। इसको ये पत्ते नज़र आ रहे थे, ये हर पत्ते को उठाने की कोशिश कर रहा था, गंदा बच्चा बना हुआ था। तो हमने इसको उठाया और चल दिए थे। और ये देखिए, मैं अपना जूस गाड़ी के ऊपर ही रख के चली गई, और ये फुल गर्म हो चुका था। खैर गो थ्रू को करते हैं हम बाय बाय, और अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि आज हमारा मेन मकसद था घर से निकलने का। यहाँ की जो पार्किंग आप देख सकते हो किस तरह का हॉरर सीन दिया हुआ है। यहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, तो इसलिए थोड़ी सी ये पार्किंग बहुत हॉरर वाली वाइब दे रही थी। हमें पार्किंग ढूंढने में टाइम लगा था। हर जगह पार्किंग बहुत बड़ी है, लेकिन हम चाहते हैं कि गेट के पास पार्किंग मिले। गेट के पास पार्किंग मिल गई थी, और के बाद हम चलते हैं अंदर। यहाँ से अभी हमें जाना है ऊपर, और ऊपर आने के बाद अब देख सकते हैं मॉल आधे से ज़्यादा खाली है, क्योंकि अभी बन रहा है। और हमें मेन मकसद था यहाँ मार्केट सेफ आने में। हम यहाँ कुछ दिन पहले आए थे, जहाँ से हमने सामान लिया था, और वो हमें एक्सचेंज करवाना था। हाँ, तो हम कस्टमर सर्विस पे सबसे पहले पहुँचे, उसका बिल चेंज करवाया। उसके बाद अंदर आते हैं, तो अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे कपड़े कपड़े कपड़े, बहुत कपड़े हैं यहाँ। कपड़ों के साथ साथ यहाँ पे आपको शूज़ मिल जाएंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं, बहुत कुछ है यहाँ पे। बस ग्रॉसरी आइटम्स यहाँ पे इन्होंने अभी कुछ एडिशन किया है, बहुत कम ग्रॉसरी आइटम्स हैं। अब आके उसके अलावा आपको यहाँ पे ढेरों ढेर चीज़ मिलेंगी। कपड़े देख लिए आपने कितने सारे थे, वो चलती ही जा रही थी, सिर्फ मेंस कपड़े चल रहे थे। यहाँ पे मेंस शूज़ है, इसी के पीछे लेडीज़ शूज़ हैं, उससे पीछे किड्स शूज़ आ जाते हैं। और फिर यहाँ थोड़ा और आगे आते हैं, तो यहाँ पे देखिए सामने किड्स कपड़े भी नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे जो न्यू बॉर्न्स होते हैं उनकी एसेंशियल्स हैं, वॉकर्स हैं, और कार सीट है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आगे कुछ बैग्स वगैरह भी हैं, ट्रैवल के सामान भी बहुत यहाँ पे मिलता है। फिर आगे मैं लेडीज़ सेक्शन में, यहाँ पे लेडीज़ भी कपड़े हैं, और बच्चों के भी और बड़ों के भी, दोनों लेडीज़ कपड़े मिक्स हैं। और जब हम यहाँ बच्चों के कपड़ों की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे बच्चों के लिए जो यहाँ पे कि ये फ़ौज की कपड़े हैं, यूनिफॉर्म्स हैं, वो सब यहाँ पे मिलेंगे। और इतना 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 माल है ना कि आप ढूंढ ढूंढ के थक जाओगे, आपको सामान ख़त्म नहीं होगा, आपकी चॉइस ख़त्म हो जाएगी। और आगे आते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो मैं बता रही थी ग्रॉसरी आइटम्स भी हैं, तो ये थोड़ी बहुत ग्रॉसरीज़ की चीज़ें रखी हुई हैं। ज़्यादा आइटम्स नहीं हैं, बहुत कम चीज़ें हैं, कुछ चॉकलेट्स, कैंडीज़ और कुछ ऑयल्स वगैरह इस टाइप की चीज़ें। अच्छा, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा था यहाँ पे कि इन्होंने अब इलेक्ट्रॉनिक्स भी ऐड कर दिया है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिल जाता है। फिर आती है लेडीज़ ज्वेलरी की बारी। लेडीज़ और ज्वेलरी पीछे रह जाए ऐसा हो नहीं सकता, तो भर भर के यहाँ पे ज्वेलरी भरी हुई थी, छोटी से लेके बड़ी हर चीज़ थी। मेकअप एसेंशियल्स भी थी, ज्वेलरीज भी थी, और ये देखिए यहाँ पे बैग्स भी रखे हुए थे।
हालाँकि यहाँ पे बैग्स उतने ख़ास अच्छे थे नहीं, लेकिन थे ज़रूर बैग्स। मेरी चॉइस ये नहीं है, लेकिन दूसरों की चॉइस तो हो सकती है ना। यहाँ पे बहुत सारे लोग ले रहे हैं। ये यहाँ पे हमने ली थी एक बहुत खूबसूरत पिक्चर इस मिरर के अंदर, और यहाँ पे मुझे झुमके इतने प्यारे लग रहे थे, इतने तरह-तरह की झुमकियाँ लगी हुई थी, लेकिन मैं पहनती नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ देखने में भी तो अच्छा लग सकता है ना। तो मैं देख रही थी और वीडियो भी बना रही थी। यहाँ पे कुछ मेकअप की चीज़ें और ये कलरफुल पोनी वगैरह लटकी हुई हैं, कलरफुल सी ये मेकअप स्पंजेस हैं, बहुत कुछ था। मैं कितनी चीज़ें गिनवाऊँ और मैं कितनी चीज़ें दिखाऊँ आपको कि वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। इतना सब कुछ कवर करने के बाद भी एक सेक्शन रह गया था जहाँ पे घर के जो डेकोरेशन पीसेस होते हैं वो रखे हुए थे। हम आ गए थे काउंटर की तरफ, और काउंटर पे ये खूबसूरत सा बकेट रखा हुआ था जहाँ पे ये फ्लावर्स के बंचेस थे। एक बंच यहाँ पे 11 रियाल का था, क्योंकि प्राइस रेट बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। इसके बाद बहुत सारे बास्केट्स हैं, और एक बास्केट में इस तरह के आईलैशेस रखी हुई हैं, हर तरह की आईलैशेस हैं, जिसकी प्राइस है 3 रियाल पर बॉक्स। चाहे छोटा बॉक्स लो या बड़ा बॉक्स लो, आपको 3 रियाल की मिलेगी। हर तरह की लैशेज है, छोटी बड़ी हर सब कुछ। ये रही हमारी ट्रॉली। ऑब्वियसली बच्चों के साथ डायपर लाजमी है, तो हमारी ट्रॉली में आपको सबसे पहले डायपर नज़र आएगा। जब तक सर्व करवा रहे थे बिलिंग, मैं आ गई थी इस सेक्शन में जो कि है ये टॉयज़ एरिया। ये मेरा मोस्ट फेवरेट टॉयज़ एरिया है, मुझे बहुत पसंद है टॉयज़। मैं जब आगे आती गई थी मुझे इतने प्यारे कलरफुल स्टफ टॉयज़ नज़र आए, और अजलान साहब इनसे डर रहे थे, वरना मैं एक ज़रूर लेती है। इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद लेंगे। बाकी फिर मैं बाहर आ गई थी अजलान को लेके, बड़ी मुश्किल से इसको स्टॉलर में सेट किया था, क्योंकि इसने मेरी गोद में रह के मेरा हाथ तोड़ दिया था। खैर अब वापस चलते हैं, तो जाते हुए नज़र आए ये ऊँट। अभी तक मॉल कंप्लीट खुला भी नहीं था, और ऊँट का कलर ख़राब होने लग गया था, क्योंकि हर बच्चा आके इसके ऊपर बैठ रहा था। मैं जब तक खड़ी हुई थी यहाँ पे बच्चे आके ज़रूर बैठ रहे थे। अब हमें निकलना है यहाँ से। हमारी सामान जो लेना था वो ले लिया था, लेकिन जो मेन चीज़ हमें लेनी थी अभी तक हमें वो नहीं मिली, जो कि थे शूज़। हस्बैंड साहब को शूज़ लेने थे, जो कि उन्हें मिल नहीं रहे थे। तो अभी हमें एक और जगह जाना है, जहाँ हम देखेंगे कि वहाँ आगे शूज़ मिल जाते हैं तो ठीक है, वरना फिर एक और जगह जाएंगे। अगर हम थक गए तो फिर घर ही चले जाएंगे। जा रहे हैं हम दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ। तो यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सनसेट हो रहा था, तो बहुत खूबसूरत लगता है मुझे सनसेट टाइम। और ये साहब मुझे तंग कर रहे थे, क्योंकि इसको आ रही थी नींद, और बेचारी की नींद और टाइमिंग सब डिस्टर्ब हो रही थी, तो उसको मैंने सुलाया। और फिर हम पहुँचे हैं टॉप 10। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट आपको कपड़े ही कपड़े मिलेंगे। एंटर होते ही देखो भाई 14 अगस्त की तैयारी लग रही है ना यहाँ, लेकिन यहाँ पे है ये 23 सितंबर की तैयारी। अच्छा, पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो कलर है वो सेम है, वाइट और ग्रीन, तो मुझे ऐसा 14 अगस्त वाली फीलिंग आना शुरू हो जाती है। खैर यहाँ देखिए, इस तरफ थे बॉयज़ सेक्शन, इस तरफ थे गर्ल्स सेक्शन। यहाँ पे इतने कलरफुल से स्पोर्ट्स के भी कपड़े रखे हुए हैं। हम डायरेक्ट ऊपर जा रहे थे, क्योंकि शूज़ एरिया ऊपर ही है। तो ऊपर जाते हुए देखिए सामने दोबारा नेशनल डे की चीज़ें लगी हुई हैं। लेडीज़ के लिए भी आप ड्रेसिंग कर सकते हैं बहुत खूबसूरत सी। ऊपर ये देखो भी लेडीज़ सैंडल्स हैं, लेडीज़ शूज़ हैं। इस एरिया की तरफ सारे शूज़ थे, और दूसरी तरफ थे सारे कपड़े। तो यहाँ पे भी लेडीज़ सैंडल्स स्टार्ट हुई, उसके बैक साइड पे है जेंट्स, और फिर उसके बैक साइड पे मॉल ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इतना लंबा ही चलता चला जाएगा सिर्फ शूज़ एरिया। तो मुझे यहाँ की शूज़ अच्छा लग रहा था, बहुत ब्लिंगी सा, लेकिन मुझे लेना कुछ नहीं था, इसलिए मैंने नहीं लिया। और हमें यहाँ पे भी शूज़ नहीं मिला था, और हम निकल गए थे। अब ऑब्वियसली और हिम्मत नहीं है कि एक और स्टोर को विज़िट करें, तो इसलिए हमें जाना है घर। लेकिन घर जाते हुए मुझे रास्ते में एक ये मस्जिद नज़र आई है। ये मस्जिद इतनी खूबसूरत लग रही थी, ये ताजमहल के टाइप की मस्जिद बनाई हुई है, लेकिन ये है मस्जिद। जब ये बन रही थी तो मैंने इसकी वीडियो देखी थी टिकटॉक पे कि यहाँ पे एक ताजमहल बन रहा है, लेकिन बाद में इसने फिर दोबारा वीडियो डाली कि नहीं ये मस्जिद बन रही है। तो बस मुझे देखना था कि कहाँ है। तो अब बहुत दफ़ा देख चुकी हूँ, लेकिन आज भी हमें ये मस्जिद नज़र आई थी। खैर उसके बाद हम बहुत भूखे हो गए थे, क्योंकि सुबह के निकले हुए दोपहर का खाया हुआ था, और अब रात में भूख लगी है। तो हम पहुँच गए थे बिरयानी किंग। ये एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे खाना बहुत मज़े का मिलता है। अगर रियाद में रहते हुए पाकिस्तानी खाने की बहुत शदीद क्रेविंग है, तो ये बेस्ट रेस्टोरेंट है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा खाना मिलता है, और यही टेबल है, जब भी हम आते हैं इसी टेबल पर बैठते हैं। ये है इनका मेन्यू, जिसमें ये स्पेशल चीज़ें हैं इस छोटे वाले पेपर पे, और बड़े पेपर पे इनका मेन आइटम है। खैर वेटर आया, उसने हमें स्पेशल चीज़ें बताई क्या है क्या नहीं है। हमें कुछ नहीं था स्पेशल, सिर्फ मंगाना जो था हमने वही मंगवाया। और ऑब्वियसली सबसे पहले आती है ये प्लेट्स और कुछ सैलड आइटम्स। सैलड थोड़ी देर में आया था, हालांकि उसमें सिर्फ थे गाजर और खीरा, और कुछ भी नहीं था। मैं इनके इंटीरियर की वीडियो बना रही थी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो उसी दौरान आ गए थे वेटर साहब हमारे लिए खाना लेके, जो हमने मंगवाया हुआ था। और इस टाइम इतनी शदीद भूख लग रही थी कि बस खाने का देख के ही मज़ा आ रहा है। और अब इस टाइम जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुझे इस टाइम भी भूख लग रही है, तो मुझे खाना देख के बहुत दिल चाह रहा है कि मैं अभी ये दोबारा खाऊँ, क्योंकि इनका हलीम मुझे बहुत मज़े का लगा था, और नहारी भी इनकी बहुत अच्छी थी। तो बस अब शुरू करना है, क्योंकि भूखे हैं, और भूखों को खाना सामने रखने के बाद इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। तो निकाली है मैं नहारी, और नहारी का टेक्सचर और कलर देख के भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी यमी और कितनी टेस्टी है।
सीरियसली मुझे रिकॉर्ड करते हुए मेरे मुँह में पानी आ रहा है। टेस्टिंग टाइम आता है, ऑब्वियसली फर्स्ट बाइट तो सबसे ज़्यादा मज़ा देता है आपके मुँह में, और ये लिया मैंने फर्स्ट बाइट और उसके बाद मैंने खाया अपना आराम से निहारी। उसके साथ-साथ फिर हलीम ट्राई करना था। इनका हलीम थोड़ा-सा थिक है, इनको थोड़ा-सा और लिक्विड होना चाहिए था, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा था। सिर्फ़ मुझे थिकनेस थोड़ी ज़्यादा लग रही थी। इस टाइम मेरा दिल चाहा था इसमें पानी डाल के थोड़ा-सा गर्म कर लूँ। वही देसी औरतों वाली कहानी आ रही थी मेरे अंदर। इनका बहुत प्यारा सा ये इंटीरियर जिस पे पेंटिंग थी, और उसके बाद हम निकल गए अब अपने घर की तरफ। अब इतना थक गए हैं कि घर जाके कुछ हिम्मत नहीं है करने की, बस जाना है और सोना है। अज़लान ऑब्वियसली सो चुका था, तो मुझे बस ये था कि अब आराम से उसको घर पहुँचा दूँ, लिटा दूँ और मैं भी जल्दी से लेट जाऊँ, इससे पहले कि ये उठ ना जाए। आई होप आज आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।